हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मौज़ूआत पे, और ख़ास तौर पे वो अहम मौज़ूआत जो इस वक्त मुल्की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक महाजराई नज़र आती है, जो कि अब वाज़ेह तौर पे लोगों को नज़र आ रही है। तमाम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो करारदादें पास होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बिल्कुल बरखिलाफ़ होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट दे, इलेक्शन ना कराने की बात की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैसे जमा कराने की बात की जाए हुकूमत की तरफ से, तो उसके खिलाफ एक करारदाद आ जाती है या बिल पास हो जाता है। इसी तरह अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को, और ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक 17 तारीख की रात 12 बजे तक 21 अरब रुपये जमा करा दे, और 18 तारीख को ये रिपोर्ट जमा करा दे कंप्लाइंस की कि जी ये पैसे इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं। नाज़रीन, अब आज जो है ये डेडलाइन पूरी हो रही थी रात के 12 बजे, लेकिन हुकूमत ने उससे पहले एक बिल पास कर दिया पार्लियामेंट से, और उस बिल में ये कहा गया कि जी चूँकि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं इस वक्त, और इस वक्त जो है ना ये पैसे नहीं दिए जा सकते, स्टेट बैंक से कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पैसे ट्रांसफ़र करे, इसलिए पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि जी हमने रकम मुख्तस कर दी है, लेकिन इससे रिलीज़ करने का काम जो है ना ये हुकूमत का है। ये इख्तियार स्टेट बैंक के पास है नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से पैसे रिलीज़ कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यानी डैम फंड बनाया जाता है, तो स्टेट बैंक को उसका कस्टोडियन बना दिया जाता है। उस पर हुकूमत से कोई इजाज़त लेने की बात नहीं पैदा होती। मलिक रियाज साहब से डील होती है 450 अरब रुपए की। कस्टोडियन कौन होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पैसे कहाँ रखे हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे मांगती है कि जी ये मलिक रियाज वाले पैसे दे दें। सिर्फ हुकूमत कहती है कि हमारा हक़ है, हमें दे दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है जी सुप्रीम कोर्ट ने अमानत रखवाई है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा दें, पैसे आपको दे देते हैं। वफाकी हुकूमत मांगने खड़ी हो जाती है कि जी ये पैसे तो वफाक के हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पैसे रखवाए हैं तो ये रियासत को पैसे जाने चाहिए। स्टेट बैंक वहाँ भी यही अपना जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार करता है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दें, वफाक को पैसे दे देते हैं। तो डैम फंड के पैसे पड़े हैं, मलिक रियाज के पैसे पड़े हैं, लेकिन स्टेट बैंक रिलीज़ नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट बैंक से कि जी आप पैसे जमा करा दें इलेक्शन कमीशन को, तब भी स्टेट बैंक पैसे जमा कराने से कासिर, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से इजाज़त नहीं है। रकम है जो है ना वो मुख्तस हुई भी है, लेकिन रिलीज़ नहीं हो सकती। दूसरी जानिब माशाल्लाह तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं 95 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जी ये तरक्याती मनसूबे बहुत ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी तकमील नहीं होगी तो फिर इलेक्शन से पहले लोग वोट कैसे देंगे, और ये कैसे जज करेंगे कि किस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। इसलिए वो 95 अरब खर्च कर दिए जाते हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि जी 90 अरब रुपए का आटा बांट दिया गया, मुफ्त आटा, 21 अरब रुपये इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सालाना बजट जो है ना वो कई सौ अरब रुपए के बराबर है, लेकिन हुकूमत के पास 21 अरब रुपए इलेक्शन कराने के लिए। नाज़रीन, अब बात ये की जा रही है कि शायद तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना हो। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा जो है ना वो जमात इस्लामी की जानिब से कर दी गई है, लेकिन अब उसमें पीपल्स पार्टी मैदान में उतरती नज़र आ रही है, और वो मुज़ाकरात की दावत आज दे दी गई यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी इस वक्त ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान डेडलॉक को ख़त्म किया जाए और तमाम पार्टीज़ मिलकर ये मुज़ाकरात करेंगी कि इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साफ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है कि जी मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आइन और सुप्रीम कोर्ट की हुदूद के मुताबिक होंगे। यानी अगर जो चीज़ आइन कहती है और जो बात सुप्रीम कोर्ट यानी आला अदालत जो कहती है, आला तरीन अदालत, अगर उस पर बात की जाएगी तब तो ये मुज़ाकरात होंगे। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी या नहीं करेगी। दूसरी जानिब ANP की जानिब से MQM को भी दावत दे दी गई है। जमात इस्लामी बहुत हमें एक्टिव नज़र आ रही है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए इस वक्त बेहतर यही होगा कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें और एक फ़ैसला कर लें। राना सनाउल्लाह भी अब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी मई में नहीं तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मुकर्ररा तारीख हो उस पर होना। अब ये लगता है कि शायद कल के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को उठा ले, और इस पे जो है ना वो कोई तौहीन अदालत भी लग सकती है। बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। नाज़रीन, क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान में। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स हमने जाते देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पे। अब क्या हालात हैं ये भी देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट को
قائم رکھنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی حکومت کی جانب سے، اب یہ ڈائریکٹ محاذرہ ہی نظر آ رہی ہے۔ پہلے بھی سٹنگ گورنمنٹس کے خلاف فیصلے آئے تو حکومتوں نے یہ فیصلے مانے ہیں، لیکن یہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ ان کا موقف ہے کہ جی فل کورٹ بنے، تمام ججز اگر ایک فیصلہ دیں گے تو ہم مانیں گے، لیکن یہ ڈیوائڈ کے ساتھ، چونکہ سپریم کورٹ میں ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، جو ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کچھ فیصلے آتے ہیں، کچھ ججز اختلافی نوٹ لکھ کے نکل جاتے ہیں۔ ماضی میں ایسا سپریم کورٹ میں ہوا نہیں تھا کہ ججز کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ مختلف رائے رکھیں۔ کچھ ججز کہتے ہیں جی ہمیں ان سیاسی معاملوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کچھ ججز یہاں تک کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مفاد میں سپریم کورٹ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ایک پارٹی کا موقف ہے، اور وہ موقف سپریم کورٹ کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کو ایک منصفانہ رول جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں پڑھ کے سیاست میں سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاست میں پڑھے۔ تو ناظرین، اس قسم کی ڈیوائڈ ہوتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اپنی ریٹ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے۔ پھر آل پارٹیز کانفرنس میں اگر طے ہو جاتا ہے کہ جی الیکشن ٹھیک ہے اکتوبر میں ہو جائیں، تو کیا سپریم کورٹ اس بات کو مانے گی کہ ایک جو فیصلہ دیا ہوا تھا مئی کا، اس پہ الیکشن نہیں، اور تمام پارٹیز تیار ہو گئیں کہ جی آگے الیکشن کرا لیے جائیں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ تمام چیزیں ناظرین اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اب یہ جو سیاسی جماعتیں اگر یہ ساتھ بیٹھتی ہیں تو کیا مسئلہ حل ہو سکے گا، یا مزید پیچیدگیاں آئیں گی، اور کیا سپریم کورٹ اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی؟ یعنی اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کی جاتی ہے، یا حکومت اس نظر میں مطلب اس کی نظر ہو جاتی ہے کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کی کمپلائنس نہیں کی گئی، اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال ناظرین، یہ تمام چیزیں ہیں، اور آج چونکہ شب قدر ہے، ایک بڑی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اس میں لوگ عبادات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جاگنے کا کانسیپٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، صرف جاگنا ہی نہیں ہوتا، اس رات میں عبادت کرنی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، قیام کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ استغفار کرنی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک سے آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی رات ہمیں چاہیے کہ 27 رمضان مبارک کو، آج ہماری اس ملک کی جو ہے نا وہ یوم آزادی بھی ہے اسلامی اعتبار سے، 27 رمضان مبارک کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ تو آج کے دن اس عبادت والی رات، اس بڑی رات میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر کرے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی اتنا ذی شعور بنائے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے نکل کے ملک کے وسیع تر مفادات میں فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ بہرحال ناظرین، اسی دعا کے ساتھ آج مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے۔ میرے اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔